In this module, we will understand the role of ERP in accounting and financial reporting. तो स्पेसिफिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, ERP जो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो हेल्प करेंगे उस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए. One of the features which is available in most of the ERP system, either you're using SAP ERP system or Microsoft Dynamics, is the ability to create tolerance groups. अब जरा इसको समझते हैं कि tolerance group क्या है. It is to set limits on the size of transaction an employee can process. तो अगर कोई एंट्री लेवल अकाउंटेंट आपने हायर किया है जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल या एक्सेस नहीं है, तो in majority of the ERP system, you can set the limit कि वो डेली बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शन या कितना एक्सेस या कितना कंट्रोल कर सकता है. क्योंकि अगर उसको एक्सेस नहीं है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको ऑथराइज करना है, फॉर एग्जांपल लाखों रुपए की है, तो ही और शी शुड नॉट बी एबल टू डू दैट. तो by creating the tolerance group, you can set the limits and control the access to the data for that specific employee. In SAP ERP system, this is done using tolerance group. अब अगर आप SAP का ERP system यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो फंक्शन अवेलेबल है, it is to create tolerance group. If you're using any other ERP system, तो उसमें इस फीचर का नाम कोई और होगा, but the basic idea behind creating the tolerance group will remain the same. Preset limits are applied to an employee ability to post transaction. अगर उस एम्प्लॉय को एक्सेस नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना या उसको डिलीट करना या उसको एडिट करना, तो ही और शी शुड नॉट बी एबल टू डू दैट. And in addition to that, it is to set limits on the dollar value for a single item in a document as well as the total value of the document. So depending on how many employees you have and what are their tolerance level in terms of ERP usage, तो आप उसको easily तरीके से सेट कर सकते हैं. सेट करने का मतलब ये है कि आप ERP सिस्टम को इस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं कि उनको वो नंबर 1 एक्सेस भी ना हो, नंबर 2 अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनको व्यूएबल नहीं होनी चाहिए वो भी ना हो. उसके साथ साथ कोई अगर आइटम अपडेट करना है, कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है और उनको टॉलरेंस ग्रुप के अंदर आपने डिफाइन किया है कि वो नहीं कर सकते, तो दे शुड नॉट बी एबल टू डू दैट. एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एबिलिटी टू डिलीट. अगर कोई डेटा आइटम आप डिलीट कर देते हैं, इट मीन्स दे विल नॉट बी एनी हिस्ट्री ऑफ दैट डेटा. अगर एक अच्छा ERP सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सारा बैकअप मौजूद होगा जिससे ये पता लग सकेगा कि किस एम्प्लॉय ने किस टाइम पे कौन सा डेटा एक्सेस किया, अपडेट किया और उसके साथ साथ डिलीट किया. इट इज बिल्ट इन अ कंट्रोल टूल विच इज अवेलेबल इन मेजॉरिटी ऑफ द ERP सिस्टम. SAP ERP सिस्टम में इसको टॉलरेंस ग्रुप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. Financial transparency. ERP system drill down from a report to the source document that created it. तो एक्चुअल रिपोर्ट से आपने ट्रांजैक्शन का अगर पूरी हिस्ट्री फाइंड आउट कर दी है कि कब ये ट्रांजैक्शन हुई, किसने इनिशिएट की, कितनी अमाउंट की थी, किसने एक्सेस की, किसने चेंज किया, किसने उसे अपडेट किया और किसने उसको डिलीट किया. So it helps to build a financial transparency within the organization to monitor, evaluate and audit the information. अगर ये functions available नहीं होंगे ERP system में, जो भी ERP system आप use कर रहे हैं, तो it will be difficult to actually look at the history of that particular data set. It makes it easier for the auditors to confirm the integrity of the reports. तो अगर auditors आपने हायर किए हैं और वो they want to check the integrity of the reports, तो they can easily do so if they are using a good ERP system in their organization. In addition to that, with a properly configured and managed ERP system, there are direct links between the company's financial statement and individual transaction
that make up the statement. تو whatever the type of transaction which is happening, تو جو بھی اسٹیٹمنٹ اس ٹرانزیکشن کے بعد بنے گی, اٹ ول بی ایزیئر ٹو بیک ٹریک اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ کس نے کب کس وقت یہ ٹرانزیکشن کریٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹائم لاگ اور ہسٹری بھی پتا ہوگی کہ کس یوزر نے کس ٹائم پہ کیا چیز اپڈیٹ کی, تو اٹ ول انکریز دی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اینڈ میک دی کنٹرولز مور ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو, تاکہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں, سرچ کر سکیں کہ کس نے کس ٹائم پہ کون سی انفارمیشن چینج کی ہے. Fraud and abuse can be detected more easily. So in most of the organization, it can help to keep track of fraudulent transaction. اور کوئی بھی اگر کسی نے سسٹم کو ابیوز کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت ایزی طریقے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے.